50 किस्म से ज़्यादा चूड़ियाँ हैं। छोटी चूड़ी, बड़ी चूड़ी, काल उतारने वाली। कुर्बानी में ये नियत होना चाहिए, गोश्त मकसूद नहीं है बल्कि अल्लाह की रज़ा मकसूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मूसवी। जनाब, ये चाइना की छुरी है छोटी लेकिन काम में बड़ी है। ये अहम, इसमें ईद के मौके पर आपको छुरियों की ज़रूरत बहुत पड़ती है क्योंकि कुर्बानी के वक्त आपको मुख्तलिफ़ अक़साम की छुरियाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। कहीं खाल उतारना है, कहीं गर्दन उतारनी है, कहीं आपने हड्डियाँ तोड़नी है, कहीं आपने बोटियाँ करनी हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ अक़साम की छुरियों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे जो ओरिजिनल कसाई होते हैं, जो ख़ुद करते हैं, वो तो मुख्तलिफ़ अक़साम की छुरियाँ आपको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप कसाई से करवाते हैं तो कहा जाता है कि जो ओरिजिनल कसाई है वो सिर्फ एक ही छुरी इस्तेमाल करता है, वो है कलाई। कलाई कहते हैं इसको। इसी एक छुरी से पूरा काम उतार देता है। चमड़ा, गर्दन, बोटियाँ, दिल गुर्दे, हड्डियाँ, पसलियाँ एक कर देता है, एक ही छुरी इस्तेमाल करता है। तो जनाब, कितने किस्म की छुरियाँ आपके पास हैं? हमारे पास तकरीबन 50 किस्म से ज़्यादा चूड़ियाँ हैं। छोटी चूड़ी, बड़ी चूड़ी, काल उतारने वाली, घर के इस्तेमाल वाली, सब्ज़ी वाली, फ्रूट वाली, सब किस्म की चूड़ियाँ। मर्दों वाली छुरियाँ कौन सी हैं और औरतों वाली छुरियाँ कौन सी हैं? मर्दों वाली भी हैं, औरतों वाली भी हैं। हाँ ना, औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए होती है घर के इस्तेमाल की छुरियाँ। ये वाली चाइना वाली, इसमें कंपनी से धार लगी हुई होती है। और जो बाकी छुरियाँ गोश्त वाली, उनके ऊपर धार लगानी पड़ती है। हाँ, अलग से धार लगवानी? अलग से धार लगवानी पड़ती है। छुरियाँ हैं बहुत तेज़ होती हैं, ये बाल भी साफ कर देते थे। इतनी तेज होती हाँ, और ये किसी खातून के हाथ में दे दो फिर तो घर में आराम से सब काम कर सकते हैं। बाद में सब्जी वगैरह के काम भी आ सकते हैं। और तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, छुरियाँ अमूमन आप खुद ऑर्डर पे बनवाते हैं या माल लेते हैं? नहीं, हमारा माल ऑर्डर से वजीराबाद से आता है। जी। तो किस धात की जो छुरी होती है वो बहुत अच्छी समझी जाती है? छुरी ये है, इस टाइम कैप्टन वालों की छुरी सबसे ज़बरदस्त चल रही है, कैप्टन के नाम से। इसमें छोटी बड़ी सब होती हैं। इसमें ये काल वाली है, फिर जीवा वाली अलग है, उसमें स्टील की बनी हुई है। कसाई लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। रेट भी ज़्यादा है, महंगी है, आम लोग लेते भी नहीं। ये छुरी 1400 रुपये की है। छोटी छुरी 1400 और रुपये। इसी में ये बड़ी ले लें तो? बड़ी तो ये 1100 की है और कंपनी की है। लेकिन सबसे महंगी जो महंगी कंपनी है वो आपको कैप्टन वालों की आजकल बहुत चल रही है। ये नॉर्मल बस छोटे मोटे काम के लिए। हाँ, 150 रुपये की है। इससे तो सब्जी भी नहीं छीली जाएगी। हाँ, बस छोटा मोटा काम कर लेंगे। लहसुन, अदरक, लहसुन, प्याज के लिए। हाँ, बिल्कुल। बाकी और टोका, ये जहाँ ये टोका है। ये टोका जनाब, हाँ, ये हड्डी और पसलियाँ एक करने के लिए। हाँ, दरान से लेडीज़ के इस्तेमाल अच्छा। के लिए होती हैं। घर में लेडीज़ अकेली होती हैं तो बोटियाँ वोटियाँ बनाने के लिए होती हैं, छोटी छोटी बोटियाँ। जी। ये हड्डी पसली एक करने के लिए आपको टोके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये दार लगाने के लिए पत्थर, ये ज़रूरी है इसके साथ। ज़रूरी होता है। ठीक है। और इसी तरीके से इससे भी दार लगती है। इसको क्या कहते हैं? ये चर्बी निकालने के लिए। ये छुरी के ऊपर चिकनाई आ जाती है ना, अच्छा। तो चिकनाई को साफ करने के लिए अच्छा, कसाई के पास भी होता हम है। ये समझते हैं शायद इससे दार नहीं लगती है, इससे चिकनाई साफ हो जाती है। ईद के मौके पर बाकी साथ में बारबेक्यू आइटम। हाँ, ये ग्रिल है। ये ग्रिल है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कसाई कुर्बानी करते हैं तो एक हिस्सा आप अपने लिए रखते हैं, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब ये रिवाज बन गया है कि पूरा का पूरा हिस्सा फ्रिज में डंप हो जाता है मौलाना साहब। तो फिर पूरा हफ्ता बारबेक्यू चलता है। सही बात। ये तो ग्रिल है ये पे आपके पास। ग्रिलें भी हैं, अंगीठियाँ भी हैं, सीखे हैं, पूरा सामान, मिट्टी के तेल तक हमारे पास मिल जाता है। कोयला, मिट्टी का तेल, पंखा, पूरे बारबेक्यू कसाई से लेकर जानवर ज़िबा करने से लेकर उसकी बोटियां और सीखने तक सब चीज़ें आपके पास। बिल्कुल सब कुछ आइटम मिल जाएंगे। जी
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब कैसे मिजाज है? अल्लाह के खैरियत से हैं? एहसान है, ठीक है माशाल्लाह से। कराची में हज़ारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में जानवर ज़िबा होते हैं जी जी। और बदकिस्मती ये है कि गोश्त कहा यह जाता है कि ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच रहा है, खुद ज़िबा करते हैं, खुद ही खा जाते हैं बहुत से लोग। तो इसको आप कुर्बानी कहेंगे? नहीं, कुर्बानी में तो बंदे की ये नियत होना चाहिए अल्लाह की रज़ा, और कुर्बानी में ये नियत होना चाहिए गोश्त मकसूद नहीं है बल्कि अल्लाह की रज़ा मकसूद है। बाकी ये कि अड़ोस पड़ोस के ये तो मुसलमानों का हक़ है भाई, सबको पहुँचा देना चाहिए भाई, खुद नहीं बल्कि दूसरा अपने अड़ोस पड़ोस गरीबों का भी इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे गरीब भी है जो पूरी साल गोश्त नहीं ख़रीद सकते, तो कम अज़ कम ये है कि चलो ईद के मौके पे तो उनको मौका दे देना चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी शरीयत में कोई ममानियत तो नहीं है जो अपने हिस्से का गोश्त आप जिस तरह भी चाहें खाएं, बारबेक्यू करके खाएं? नहीं, वो तो उसको कोई मर्जी है जिस तरह का है, लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं यार कि सादगी अपनानी चाहिए, शोरबे के साथ बना के खाओ, इतना क्या है तमाम कर शरियत तो वो तो उन्हीं की चीज़ें जिस तरह से कायला की दिया कि बस कि गरीबों को तो ख्याल रखना चाहिए इसमें। बाकी ये लाखों के जानवर खरीदना ये सही है? मर्जी है भाई, जिसका अल्लाह ने वसात दी है इतना का खरीद, लेकिन नियत खालिस अल्लाह की रज़ा मकसूद है। यह ना हो कि भाई शोहरत पसंदी ना हो, अगर शोहरत पसंदी है तो फिर तो ये ज़ाय, फिर तो बंदा एक खजूर अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करे तो उससे बंदा बेहतर है कि बंदा करोड़ों की कुर्बानी करने के बावजूद भी पता चले कि नेकियों से और या सवाब से महरूम रह जाए। अच्छा, जानवर ज़िबा करने के भी शरई उसूल यहाँ बहुत कम अपनाए जाते हैं, तो ये कुछ आप ईद का मौका है, शरई उसूल क्या है जानवर ज़िबा करने? भाई शरीय के उसूल के मुताबिक तो ज़ाहिर बात है, जब करोड़ों रुपए के जानवर ख़रीदते तो कभी कि मौलवी साहब से जाके मसला पूछ ले बयान में कि जाके उसको सीख करके भी उसके मुताबिक कर देना चाहिए। ये नहीं कि बस कसाई को बुला लिया, पता नहीं कि वो मुसलमान भी है या नहीं, पहले ये चीज़ें भी तहकीक करनी चाहिए और ज़िबा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ज़ोर से पढ़ के किबले की तरफ उसको रो करके किबला अल्लाह अकबर के ज़िबा करना चाहिए। क्या हाल चाल है, क्या नाम है सही आपका? यासीन। यासीन भाई धार लगा रहे हैं? बिल्कुल जी हाँ, धार लगा रहे हैं। ये धार लग रही है? हाँ, अच्छा। हमारे यहाँ जब जानवर ज़िबा करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं यार। हमने देखा है ऐसे बाहर मुल्कों की वीडियोस देखते हैं, वो एक ही ज़रब में यानी कि एक ही दार में गर्दन उसकी उतार देते हैं। वो और छुरियाँ होती हैं वो महंगी होती हैं, अच्छा। इधर लोग नहीं खरीद। छुरियों की मसला है, छुरियों का मसला है। छुरियों का मसला होता है, हल्की होती है, अच्छे वाली होती है, तो ये छुरियों का मसला होता है। अच्छा, दार का मसला नहीं होता? धार का भी मसला होता है, क्यों नहीं होता। जैसे ज़्यादा लोग इधर अनाड़ी बैठ जाते हैं, कारीगर नहीं होते, थोड़ा सा जानवर को भी मसला होता है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? खैरियत से अल्लाह हैं? करम है, खैर से। आपके पास भी माशाल्लाह से बारबेक्यू का हर आइटम मौजूद है? जी बिल्कुल। क्या रेट है इस दफ़ा यार? ये कितने गेज का बना हुआ है? ये छोटा गेज का बना हुआ है। हाँ, क्या रेट लगाया आपने? 400 रुपये किलो होलसेल रेट लगाया अच्छा, हमने। किलो के हिसाब से बेचे? जी किलो के साथ है। तो फिर ये ईद के बाद फिर आप किलो के हिसाब से ले भी लेते हैं वापस? नहीं लेते तो कहाँ हैं, बेचते हैं। वीडियो साथ का यानी कि ईद के बाद, ईद के बाद एक हफ्ता 2 हफ्ते तक तो इसकी जरूरत पड़ती है, उसके बाद ये डंप हो जाता है। नहीं, हमारा असल में हमारी हार्डवेयर की शॉप है, हमारा 12 महीने का ही काम है। हाँ, वापस आपको बेचना चाहें तो आगे आप खरीद सकते हैं किलो के साथ? नहीं, इस्तेमाल शुदा अंगीठी नहीं खरीदते हैं, ऐसे हम खरीद लेते हैं। अगर नया माल लेके आओ हम खरीद लेंगे, लेकिन इस्तेमाल शुदा नहीं खरीदते हैं ना। इस्तेमाल शुदा कबाड़िया लेता है। आलता हो जाएगा सरिया मखा मखा। जी जनाब, आज की हमारा होलसेल का रेट है। सीखे भी वेट के हिसाब से, अंगीठी का स्टैंड भी वेट के हिसाब से, और क्या नाम है अंगीठी भी वेट के हिसाब से। यानी कि कितने किलो का एक बना होता है अंदाज़न? 3 किलो से लेकर 10 किलो तक अंगीठी होती है। जी, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कितने रुपए किलो लेते हैं? हम लेते हैं कितने रुपये किलो? हम 360 रुपये किलो लेते हैं। 10-15 रुपये किराया लग जाता है। 30-35 रुपये हम लोग भी किलो पे कमाते हैं। जी ओके जी, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ जो ज़रूरियात आपको ईद के मौके पर पड़ती हैं, जानवर ज़िबा करने के बाद, गोश्त तकसीम करने के बाद, जब आप अपने घर के अंदर खाने का अहतमाम करते हैं, और ख़ास कर कराची शहर में तो बारबेक्यू का बड़ा रिवाज है, सीख कबाब का बड़ा रिवाज है, तो आपको हर आइटम इस दफ़ा बड़ी यूनिक बात यह है कि पहले लमसम रेट पे आपको चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब कराची में हमने एक नया ट्रेंड देखा है कि जो लोहे की चीज़ें हैं या स्टील की चीज़ें हैं, ये आपको तोल के हिसाब से मिलती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही।
अल्लाह निगहबान।